क्या डोटासरा की राजनीति अब खतरे में है? जिस गहलोत ने डोटासरा को बनाया वही अब दिल्ली के लिए क्या इतने खास हो गए कि राजस्थान के नेताओं को हजम नहीं हो रहे? जादूगर की जादूगरी में आदिवासी नेता ने ऐसा क्या स्वांग रच दिया कि जाट नेता भंवर में फंस चुके हैं और अपने आप को साबित करना पड़ रहा है? क्यों गहलोत बनाम डोटासरा की बातें चल पड़ी, इसे बारीकी से समझना होगा, क्योंकि इस घटना की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जब राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर थे। स्वागत कार्यक्रम में ही खेल शुरू हो चुका था जब राजस्थान पीसीसी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट की गई जिसमें राहुल गांधी डोटासरा और टीकाराम की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। इस पूरी वीडियो और शेयर की गई तस्वीरों में उस समय सचिन पायलट को गायब कर दिया गया। जब जनता ने आवाज उठाई कि सचिन पायलट कहां हैं, तो 2 से 3 घंटे बाद पायलट की एक तस्वीर शेयर की गई। इस दिन के बाद से ही अंदर के कलह की खबरें जोर पकड़ने लगी थी। इन सब के बीच गहलोत भी शांत थे और ये शांति तूफान से आने से पहले की शांति लग रही थी, क्योंकि जो लोग गहलोत को जानते हैं और समझते हैं वो समझते हैं कि राजस्थान में सियासत के बादशाह माने जाने वाले हरदेव जोशी, परशुराम मदेरणा, नटवर सिंह, शिवचरण माथुर, सीपी जोशी, तमाम कांग्रेसी नेताओं को सियासी शिकस्त देने में गहलोत हमेशा सफल रहे हैं। और यहाँ भी जब डोटासरा का कद बड़ा हो रहा था तो क्या गहलोत की चाल वो समझ नहीं पाए? अब हाल के राजनीतिक घटनाक्रम को समझे तो महेंद्रजीत सिंह मालविया 309 कार्यकर्ताओं को लेकर पीसीसी ऑफिस जाने की जगह सीधे गहलोत के घर पहुंचते हैं, जिसके बाद वो तस्वीर भी सबने देखी कि कैसे डोटासरा ने हाथ से माइक लिया और एक निर्देश भी कार्यकर्ताओं के सामने सुना दिया गया। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। आदरणीय टुंडवाल जी, मुख्यमंत्री वाला नारा कोई मत लगा देना, वरना पहले वाला गलत हो जाएगा। तो कांग्रेस की बात करना, व्यक्ति की बात यहाँ मत करना कम से कम, ठीक है? यहां डोटासरा इस बात से नाराज थे कि कार्यक्रम में अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, अशोक गहलोत चौथी बार के नारे लग रहे थे। साथ ही नारा लग रहा था कि गहलोत चौथी बार। चुनाव से 2.5 साल पहले ही एक चेहरे को प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही थी, जबकि पायलट समर्थक चाहते होंगे कि अगले विधानसभा चुनाव में पायलट ही चेहरा हो। खैर, यह मसला यहां सुलझ भी जाता, पर बाहर मीडिया के सामने दिया गया बयान सियासतदानों के मन में कई तरीके के सवाल भी छोड़ गया। पूर्व मुख्यमंत्री है तो ज्वाइनिंग उन्होंने कराई है क्या? ज्वाइनिंग तो मालवीय जी ने कराई है। कह रहे हैं कि वहाँ दुपट्टा उड़ा दिया सबको, जब यहाँ तो फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी है तो मैं तो मोटिवेशन देने आया हूँ। पहली बार ऐसा मैं कब कह रहा हूँ, वो इनको अच्छा लगा। मैं तो पार्टी का हूँ और पार्टी का कार्यकर्ता अगर मुझे ये कहता है कि मैं कांग्रेस के दफ्तर में आया हूं, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये तो इनकी सोच है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या ठीक रहता है। इनको चिंता नहीं है तो मेरे को चिंता है। मुझे तो कांग्रेस का दुपट्टा पहना हुआ अगर आदमी यहाँ है तो वो चाहे इतना ही बड़ा बीजेपी का आदमी हो, वो मेरे लिए भगवान के बराबर है कि वो कांग्रेस के लिए मजबूती के लिए काम करेगा। इसलिए मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति काम करे अपनी ब्रांडिंग के लिए करे, वो उनको मुबारक हो। गोविंद डोटासरा कांग्रेस के लिए काम करता है। जब तक कांग्रेस में हूँ कांग्रेस के लिए काम करूंगा, व्यक्ति की ब्रांडिंग के लिए मैं काम नहीं करूंगा। इस बयान के बाद सवाल तो उठना ही था। सवाल इसलिए भी कि हाल ही में सचिन पायलट वागड़ के दौरे पर थे, आदिवासी इलाकों में कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहे थे। इस बीच मालवीय का यूं जयपुर आना और इस मुलाकात के बाद गहलोत का जयपुर से जोधपुर रवाना हो जाना सवाल तो खड़े करता ही है। इस पूरे प्रकरण में कमाल की बात तो ये रही कि जब हमने सांसद राजकुमार रोज से पूछा कि क्यों इन कार्यकर्ताओं का भारत आदिवासी पार्टी से मोह भंग हो गया, क्यों ये कांग्रेस में ज्वाइन हो गए, तो उन्होंने दावा किया कि ये बाप के कार्यकर्ता थे ही नहीं। तो क्या ये गहलोत की जादूगरी थी जिसमें डोटासरा फंसने लगे हैं? खैर, इतना जब रायता फैला जयपुर में तो गहलोत से पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया कि जनाब ये गलत संदेश जा रहा है बाहर। तो गहलोत ने जाने से पहले, जोधपुर जाने से पहले इस रायते को समेटने की पूरी कोशिश जरूर की। वो तो जो आदिवासी जो थे कार्यकर्ता वो आए थे, खाली मिलने के लिए आए थे। ज्वाइनिंग की बात तो थी नहीं कहीं। मुझे कहा गया भाई वो जिद किए हुए हैं बच्चे, 20-25 दिन से बात चल रही थी। मैं मना कर रहा था, यहाँ आने की यूथ नहीं है, मैं खुद आऊँगा बांसवाड़ा में मिल लेंगे बच्चों से। अब 500 किलोमीटर बस लेके कोई आए तो मुझे अजीब लगता है और मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ। कल की बात छोड़ दीजिए, जब कभी कोई मुझसे मिलने की बात करते हैं तो मैं मना करता हूँ, इतनी दूर से क्यों आ रहे हो, मैं टूर प्रोग्राम बनाऊँगा, वहीं मिल लेंगे। पर इन लोगों ने जिद पकड़ ली कि नहीं मैं तो मिलना ही है। तो जब मालवीय जी ने बार बार कहा तो फिर अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक मिला दीजिए। तो मिलने मुझसे भी आए थे, तो मुझसे मिला है तो मैंने भी कहा
और उनके खुद ने भी टाइम ले लिया था पीसीसी से भी कि हम जाके वहाँ भी आशीर्वाद ले लेंगे, मिल लेंगे, अध्यक्ष जी से मिल लेंगे। और कोई बात थी नहीं, ना ज्वाइनिंग की थी, ना चर्चा हुई ज्वाइनिंग की। और वो तो कार्यकर्ता थे, ज्वाइनिंग नेताओं की होती है। 500 कार्यकर्ता, 400 आए थे कल, वो जो आकर बता रहे हैं। अब 400 कार्यकर्ताओं के क्या वो कार्यकर्ता वो तो उनको कब तो वो गए न कब वापस आए। तो ये तो क्या है, कार्यकर्ता गांव में होते हैं ना। अगर मान लो बाप पार्टी का वो भंग हो रहा आ गए तो अच्छी बात है, वेलकम। जब इतना सब कुछ चल रहा था, कांग्रेस की इस अंदरूनी कलह को तब और हवा मिल गई जब इशारों में डोटासरा ने भी एक बड़ी बात कह दी। इसके अगले दिन पूर्व राज्य मंत्री सदीप सिंह चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें लिखा, ऐरे गैरे नत्थु खैरे कुछ बन जाते हैं तो पागल हो जाते हैं। इसके बाद कुत्ते की एक इमोजी थी। बता दें कि चौधरी को गहलोत का काफी करीबी माना जाता है और ये ट्वीट तब आया जब प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में कहा कि राहुल गांधी ने उनके काम की सराहना की, उन्हें ऐरे गैरे नत्थु खैरे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जब मेरे नेता राहुल गांधी जी ने पुश करके आए थे एयरपोर्ट पे, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, सारे नेता खड़े थे और कहा कि डोटासरा और जूली तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अब मुझे तीसरे एरी गेरे नत्थु गेरे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मेरा नेता ये कह रहा है और वो मेरे से यही उम्मीद करता है। मुझे भी कुछ मीडिया वालों के फोन आए। अब देखिए, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पंचायत चुनाव से ठीक पहले ये सब कुछ कांग्रेस के अंदर चल रहा है, जहां डोटासरा अपनी आक्रामक छवि को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते हैं, लगातार भाजपा को चैलेंज देते हुए नजर आते हैं, तो वहीं गहलोत के रील में जन नेता की छवि दिखाने की लगातार कोशिश भी होती है। तो सवाल अब जनता से है कि क्या गहलोत अब डोटासरा से भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं? हालांकि दोनों नेता कहते हैं कि उनके लिए पार्टी ही सर्वोपरि है, पर इस तरह की घटनाएं अक्सर गंभीर सवाल खड़े कर देती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से गहलोत जो हैं राजस्थान की राजनीति में या केंद्र की राजनीति में लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर उनके बयानबाजियों के तरह एक खबर ये भी आती है कि उनके कार्यकाल में अभी तक कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हो पाया जिससे भजनलाल सरकार पर दबाव बन सके। हालांकि आपने ये भी देखा होगा कि हनुमान बेनीवाल ने जो प्रोटेस्ट किए हैं जिस तरह के, उससे सरकार पर दबाव बना है। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी होते हुए भी कांग्रेस ऐसा कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा क्यों नहीं कर पा रही? इस तरह के सवाल भी अब उठने लगे हैं।